कभी हुआ है ऐसा कि रविवार की रात को आप बिस्तर में लेटे हैं और बस हिसाब लगा रहे हैं? कुछ गड़बड़ नहीं है, बस वही रोजमर्रा के नंबर, घर की किश्त, गाड़ी का पेमेंट, घर का सामान, ये सोचते हुए कि क्या इस महीने कुछ बचत हो भी पाएगी या नहीं। और फिर आपकी नज़र अपने उस पड़ोसी पर जाती है जो आपकी ही जितनी कमाई करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में ज्यादा आज़ादी दिखती है। ये लाइन समझ लीजिए, इस पूरी बातचीत की नींव है। ये हमें बताती है कि घर की किश्त यानी मॉर्गेज सिर्फ एक फाइनेंशियल जिम्मेदारी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो सवाल यही उठता है कि असल में बदलता क्या है, पैसे के लिए, करियर के लिए और हमारे दिमाग के लिए। आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे अक्सर पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो चलिए इस अदृश्य कैद को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर असल में असर कैसे डालती है। अब जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। एक औसत परिवार की जो सैलरी हाथ में आती है, उसका 43% हिस्सा सिर्फ घर की किश्त भरने में चला जाता है। 43%, जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 28% से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर लोग लगातार एक फाइनेंशियल टेंशन में जी रहे हैं। गार्सिया परिवार का ये उदाहरण देखिए। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, अच्छी खासी इनकम है, लेकिन जब हम उनके महीने के खर्चों को जोड़ते हैं, मॉर्टगेज, टैक्स, बीमा, कार, स्टूडेंट लोन, तो आखिर में बचता क्या है? सिर्फ $130। सोचकर देखिए, सिर्फ $130। और यही सबसे बड़ी बात है। उनका हर बड़ा फैसला, चाहे वो करियर का हो या निजी जिंदगी का, बस इसी एक सवाल के आसपास घूमता है। ये सवाल एक अदृश्य बंधन की तरह है जो उनकी हर चॉइस को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी बहस पर आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपका मॉर्गेज कम ब्याज पर है तो उसे जल्दी चुकाना एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है। तो चलिए इस बहस के दोनों पक्षों को समझते हैं। अगर सिर्फ नंबरों की बात करें तो हाँ, ये तर्क सही लगता है। कम ब्याज वाला लोन चुकाने के बजाय उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 95% मामलों में शेयर बाजार ज्यादा रिटर्न देता है। लेकिन पता है, स्प्रेडशीट को इंसानी फितरत की समझ नहीं होती। ज्यादातर लोग वो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनका लाइफस्टाइल खर्च बढ़ जाता है। और जरा सोचिए, जब शेयर बाजार 40% गिरता है, तब उस इंसान की क्या हालत होगी जिसके सिर पर अभी भी घर का इतना बड़ा कर्ज है। बल्कि रिसर्च तो ये भी बताती है कि कर्ज आपकी सोचने और फैसले लेने की क्षमता को भी कमजोर करता है। तो चलिए इस हिसाब और दिमाग की बहस से आगे बढ़ते हैं और उन असली फायदों को देखते हैं जो सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा हैं, जो जिंदगी को सच में बदल देते हैं। पहले एक बात साफ कर लें, आपका पूरा मॉर्गेज पेमेंट फ्री नहीं होता। टैक्स और बीमा के बाद भी मान लीजिए आपके पास हर महीने लगभग $2000 बचने लगते हैं। लेकिन अब देखिए जादू। अगर आप इन्हीं $2000 को हर महीने एक सिंपल से इंडेक्स फंड में लगाना शुरू कर दें, तो कंपाउंडिंग की ताकत देखिए। हाँ, ये आंकड़े बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं, लेकिन 20 सालों में ये रकम $1.1 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। और इसका असर सिर्फ आपके बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता, आपके दिमाग पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक डेटा साफ साफ दिखाता है कि जैसे ही लोग पूरी तरह से कर्ज मुक्त होते हैं, उनमें एंग्जाइटी यानी चिंता के लक्षण 25% पॉइंट तक कम हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिक शांति है। मतलब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ नहीं है, ये एक शारीरिक बोझ भी है। रिसर्च ने इसे सीधे सीधे हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ा है। हमारा दिमाग इसे एक खुले हुए टैब की तरह देखता है जो 24 घंटे हमारी मेंटल एनर्जी को चूसता रहता है। तो ये आज़ादी असल जिंदगी में दिखती कैसी है? चलिए वापस गार्सिया परिवार के पास चलते हैं, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी की बाद वाली तस्वीर देखने के लिए, जब वो पूरी तरह कर्ज मुक्त हो चुके हैं। आपने फायर मूवमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये वो अमाउंट है जो आपको चाहिए ताकि आपको पैसे के लिए दोबारा काम न करना पड़े। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने सालाना खर्च को 25 से गुणा कर दीजिए। मॉर्गेज चुकाकर गार्सिया परिवार ने अपना सालाना खर्च $24,000 कम कर दिया, और 24,000 को 25 से गुणा करे तो कितना आता है? $6 लाख। मतलब रातों रात उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर $6 लाख कम हो गया। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्हें आज़ादी ज्यादा पैसे कमाने से नहीं मिली, बल्कि अपने जीने के खर्च को कम करने से मिली।
और जब ऐसा होता है तो आप पूरी तरह से अलग तरह के फैसले लेने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। अब जरा देखिए उनके पास कैसे कैसे रास्ते खुल गए हैं। मिसेस गार्सिया अब वो जॉब कर सकती हैं जिसमें उन्हें सुकून मिलता है, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। मिस्टर गार्सिया अपना वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसका सपना वो सालों से देख रहे थे। अब वो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके सर पर घर छिन जाने का डर नहीं है। तो सवाल ये है कि आप भी इस आज़ादी तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए एक सीधा साधा सा ब्लूप्रिंट देखते हैं। यहाँ 3 बहुत ही सीधी सी स्ट्रैटेजीज हैं। हो सकता है आपके ब्याज दर के हिसाब से ये नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। हर 2 हफ्ते में पेमेंट करने से आप साल में एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, जिससे आपका लोन 5-6 साल पहले खत्म हो सकता है। हर महीने सिर्फ $500 ज्यादा देने से 8 साल बच सकते हैं। और अगर आप $1000 ज्यादा देते हैं तो लोन की अवधि लगभग आधी हो जाती है। और जिस दिन वो आखिरी पेमेंट हो जाए, उस दिन जश्न मनाने के बाद ये 3 काम सबसे पहले करने हैं। पहला, कानूनी तौर पर ये पक्का करें कि प्रॉपर्टी से बैंक का हक पूरी तरह हट गया है। दूसरा, अपना इमरजेंसी फंड फिर से मजबूत करें। और तीसरा, जो पैसा अब हर महीने बच रहा है उसे अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए सही जगह पर लगाना शुरू करें। आखिर में इस पूरी बातचीत को हम इस एक लाइन में समेट सकते हैं। मॉर्टगेज एक तरह का परमिशन स्लिप था, जिसकी इजाजत आपको चुपचाप लेनी पड़ती थी जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया या अलग करना चाहते थे। और जब वो पकड़ हटती है ना, तब आप पहली बार मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जिंदगी जीना शुरू करते हैं। फैसले इस आधार पर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, न कि आपकी किश्त आपसे क्या चाहती है। एक बात याद रखिए, जो लोग इस मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा कमाते हों। वे वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि इस आज़ादी की, इस फिनिश लाइन की असली कीमत क्या है। तो सवाल सिर्फ एक ही है, आपके लिए इसकी कीमत क्या है।